नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी भांजियों के लिए अति संवेदनशील है। कुछ दिन पूर्व भी झाबुआ में भांजे भांजियों के साथ सिर्फ अभद्र भाषा का उपयोग करने मात्र पर निलंबित कर दिए गए, किंतु उस बच्ची का क्या जिसे मौत के घाट उतारने वाले खुद खुलेआम झिझक पुलिस को नाक चिढ़ाकर घूम रहे हैं। मामा साक्षी को न्याय कब मिलेगा? आष्टा की बेटी आपसे न्याय की गुहार लगा रही है। साक्षी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पिता LID में कार्यरत हैं। घोटासा परिवार था। माता पिता और भाई बहन हर खुशी अपना जीवन यापन करते थे और इसी बीच साक्षी की एक युवक आकाश सेठी से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। साक्षी ने दोनों परिवारों की सहमति से आकाश सेठी के साथ परिणय बंधन में बंध गए। विवाह के कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक सेठी परिवार के मन में लालच आया और उन्होंने साक्षी के पिता से राशि मांगी और शुरू कर दी उसके साथ प्रताड़ना। कि आज मैं धन्यवाद ज्ञापित में प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी का और आप सभी चैनल के अधिकारी कर्मचारियों का, मैं और मेरी जो मध्य प्रदेश की जो जनता है, दर्शक हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये भी चाहता हूं साथ में कि इस केस में जो जितनी भी वो हो रही है, ढिलाई हो रही है, वो जनता भी आवाज़ दे और जनता से मैं आग्रह करूँगा कि वे हम सबके साथ रहें और कोई हर साक्षी इस प्रकार से बलि न चढ़े। इसके लिए मैं जनता से, भारत की से चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों के लिए फांसी की सज़ा हो और ये हमें न्याय मिले। जबलपुर में ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन होटल पसरीचा में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल शामिल होंगी। वहीं जूरी के रूप में ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के अन्य राज्यों की प्रदेश अध्यक्ष रहेंगी। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष ने बताया कि जबलपुर शहर में हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर शहर के साथ साथ अन्य राज्यों की भी प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल शामिल होंगी, जो कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगिता को पुरस्कार देंगी। वहीं यह कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न कराया जाएगा। मैं संध्या जैन, मध्य प्रदेश शाखा की प्रेसिडेंट। कल 21 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसका कुछ डिटेल बताना चाहती हूँ। उसमें हमारा जो सेलिब्रिटी आने वाली है अमीषा पटेल जी, वो जो हमारे MP के जो सतना से, रीवा से, सभी जगह से जो पार्टिसिपेट आ रहे हैं उनको एप्रिसिएशन अवार्ड देने वाली हैं। हम उनको जो बुला रहे हैं वो एप्रिसिएशन के लिए बुला रहे हैं कि सभी बच्चों को एक नया प्रोत्साहन मिले, हौसला बढ़े, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में लाडली लक्ष्मी सम्मेलन का शुभारंभ कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियों व एकल बेटी परिवार के साथ साथ अन्य योजनाओं से लाभान्वित बेटियों को प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर में प्रखर प्रवक्ता स्वर्गीय उमेश शर्मा के निवास पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय शर्मा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मिश्रा ने ईश्वर से दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस तरह के संगठन जो शांति भंग करने की कोशिश करें या जिन पर शांति भंग करने का शक जाता हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के कई स्थानों पर उन पर दबिश दी है। काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए, 7 लोगों ने बताया। और मध्य प्रदेश के अंदर भी राज्य पुलिस के सहयोग से उन्होंने इंदौर के अंदर ये कार्रवाई की। कहाँ का नेटवर्क संचालित होगा, इसकी जानकारी इंदौर और सब जानकारी राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है। और बताने से ये सुरक्षा संबंधी विषय बताने से ठीक नहीं रहता है, ऐसी मेरी मान्यता भी है। सर, इंदौर में ऑफिस इनका संचालित हो रहा था, क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जिस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। शांति भंग मध्य प्रदेश की किसी को नहीं करने दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। जबलपुर में दिन भर शहर में ऑटो चलाकर सूने मकान की रेकी
पर रात में महिलाओं के कपड़े पहनकर रेकी व घरों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए चोर ने गोरखपुर थाना क्षेत्र की 4 चोरी, मदन महल, लाडगंज और गढ़ा थाना क्षेत्र की 1-1 चोरी कबूल की है। चोर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर सहित करीब 11 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। नकबजनी का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 20 अगस्त को रमाकांत नेमा ने पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित वैष्णो देवी गया था। वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा मिला। चोर अलमारी से लाखों के सोने जेवरात और 50,000 रुपए नकद ले गए। में नकबजनी की घटनाएं देखने को मिल रही थी और पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था कि किसी न किसी तरह से ये संपत्ति संबंधी अपराध पर रोक भी लगे। इसी तारतम्य में डीएसपी तुषार सिंह, उनकी टीम, एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल और थाना प्रभारी गढ़ा, उनकी टीम, और विशेषकर जो हमारे इसमें ब्रजेंद्र तिवारी, मदन सिंह मरावी, प्रशांत शुक्ला, सचिन मेहरा, अश्विनी द्विवेदी, संतोष जाट, राजेश्वर मिश्रा, इन सब एवं हमारे अन्य जो सिद्धांत शक्कर पांडे और रामाकांत मिश्रा, विजय शुक्ला, राजेश शुक्ला, प्रधान आरक्षक ज्ञानेंद्र पाठक और अजय यादव, इन सब ने विशेष भूमिका निभाकर कुल 7 नकबजनियों का खुलासा किया है। इसमें मुख्य जो नकबजन वो एक ही है, जिसका नाम खेमचंद मरावी है, जो उम्र 35 वर्ष का है और जो वर्तमान में कालीमठ थाना मदन महल में रहता है, लेकिन मूल निवासी ये थाना सैपुरा जिला डिंडोरी का है। ये तरीका वारदात थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका खुद का ऑटो है। ये खुद ऑटो चला करके कॉलोनीज़ में जाता था, चाहे वो गढ़ा, गोरखपुर, मदन महल या लॉर्डगंज की कॉलोनियाँ हो, और वहाँ जा कर के नकबजनी करता था। अभी तक इससे 7 नकबजनियाँ जो है वो खुली हैं और 11 लाख का माल मसरूका इसमें जब्त हुआ है, जिसमें कि 161 ग्राम जो है वजनी सोने के जेवर और करीबन 1.5 किलो वजनी चांदी के जेवर जो है अभी तक बरामद हुए हैं। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर हैं। कल शाम जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारी एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा एफआईआर के विरोध में प्रदेश बंद का आह्वान भी किया गया है। लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी का कहना है कि जिस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह झूठी एफआईआर है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी किसी कर्मचारी को नहीं दी गई। कर्मचारियों पर दबाव बनाते हुए उनसे एफआईआर प्रशासन के द्वारा लिखवाई गई है। अच्छे से पकड़ लो। जी भैया, ठीक है जी भैया, जी भैया, जी। कपिल जी भी ये विरोध हुआ है, कल एफआईआर भी दर्ज हुई है, किस तरीके से? ये हमारे आंदोलन का दमन करने के लिए शासन का यह प्रयास है। और आप देख पा रहे हैं हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन धरना कर रहे हैं। और ये कमिश्नर की नादरसाही, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए कल छुट्टी पे थे और आज हमारे इस आंदोलन को बंद करना चाहते हैं। और आंदोलन हमारा सिर्फ इस बात पे है कि हम क्यों करें। 35 योजनाओं का संचालन शासन के 7 विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, बैंक, राजस्व, अन्य और विभागों को संचालित कर रहा है, जो हमसे करवाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसी कारण आज ये दमनकारी नीति चली है और हमारे ऊपर एफआईआर कराई गई। हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल संपूर्ण काम बंद रहेगा जब तक हमारे ऊपर से ये एफआईआर वापस नहीं ली जाती है, तब तक हमारा कर्मचारी साथी और हमारा संगठन यूं ही अनवरत काम बंद हड़ताल करेगा। आगामी रणनीति कपिल भैया क्या होगी कर्मचारी से? यदि आज हमारी इस स्ट्राइक ये वापस नहीं लेते हैं तो कल संपूर्ण प्रदेश बंद की आह्वान हमने किया है। और निश्चित तौर पर यदि आज हमारी बात नहीं होती तो कल प्रदेश बंद है। पानी, स्वास्थ्य सब बंद है। आज तो अभी हमने प्रभावित नहीं किया है, हम कल लिख के दे रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आगामी कदम यही होगा कि हम अति आवश्यक सेवाओं को भी बाधित करेंगे। कपिल आनंद दुबे।
तोड़फोड़ की गई थी। नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है। ये एक विरोधियों के द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कर्मचारियों में कोई तोड़फोड़ नहीं। बिल्कुल कहीं कोई नहीं है। हमने सम्मान जाके हाथ जोड़ के अपने साथियों को हर जगह से लेके आए। आपने देखा पूरे टाइम हम यहाँ थे, आप स्वयं मौजूद थे। ये हमारे ऊपर एक षड्यंत्र रचा गया है। किस तरीके से? देखिए क्या है, एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज की गई है, टोटल फर्जी एफआईआर है। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, एक जगह ये नहीं दिख रहा है कि हमारे कर्मचारी ने जाके तोड़ फोड़ की है। सिर्फ और सिर्फ इस हड़ताल को ख़त्म करना, कर्मचारियों को कुचलने की नीति के तहत ये एफआईआर की गई है, जिससे हम डरने वाले नहीं। हमारा एक कर्मचारी अधिकारी किसी कर्मचारी का नाम लेने तैयार नहीं है। दबाव बना के रात को 11 बजे तक उसको प्रताड़ित करके उससे कहा जा रहा है कि ये नाम लिखवाइए, तब एफआईआर हुई है। तो प्रशासन क्या समझता है कि क्या एफआईआर करने से हम डर जाएंगे या हमें जेल भेज दोगे आप तो ये कुचल जाएगा हमारा आंदोलन? बिल्कुल नहीं। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उनके शिविर को हमने ध्वस्त किया। मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से बात पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप उनसे आज जाके पूछें। कितनी योजनाएं हैं मालूम है आपको? 35। कितने विभाग की योजनाएं हैं मालूम है आपको? पशुपालन, आंगनवाड़ी, महिला बाल विकास, राजस्व, कृषि, बैंक, उद्यान, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने अभी कहा है इसमें क्रियान्वयन करें। संबल 2 योजना की स्थिति आपको मालूम है क्या है? संबल 2 योजना में जब हमारी जनता जा रही है तो उससे पटवारी कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए। तो क्या आप जनता को भ्रमित कर रहे हो या परेशान कर रहे हो? आपने लगा दिया जोन कि केवल निगम का, तो एक भी प्रतिनिधि इन विभागों क्या नगर निगम में बैठा है? नहीं बैठा। तो ये भ्रमित करने की बात छोड़ें आप हमको उलझा के हमारे ऊपर इल्जाम लगा के ये आंदोलन को नहीं। लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा भी मैदान पे है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की पहल के बाद किसान मोर्चा समेत बीजेपी कार्यकर्ता करवा रहे हैं गोवंश का वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश सरकार लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के लिए फ्री वैक्सीनेशन करवा रही है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गौ माता की रक्षा के लिए गांव-गांव जाकर सहयोग करें। विष्णुदत्त शर्मा ने खंडवा प्रवास के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गणेश गौशाला जाकर किया गौ माता का पूजन। खंडवा की गणेश गौशाला में 450 गायों का वैक्सीनेशन हो चुका है। गौशाला जो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध गौशाला है, यहाँ के प्रबंधन के लोगों के साथ मैं मिला हूँ। गाय गौ माता के साथ आज यहाँ पूजन भी किया है और बड़ी खुशी है कि यहाँ पर सभी गायों का वैक्सीनेशन हमारे गौशाला के प्रबंधन समिति ने सबका करा दिया है। और भी वो प्रयास कर रहे हैं खंडवा जिले के अंदर जहाँ भी इस प्रकार के गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला के प्रबंधन के लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी लोग और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, किसान मोर्चे के हमारे लोग गांव-गांव के अंदर भी गायों को वैक्सीनेशन, उनको सुरक्षित रखने के काम में जुटे हैं। मैं गौशाला के प्रबंधन को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से बेहतर प्रबंध किया है और वैक्सीनेशन करा करके गौ माता के सुरक्षा का कवच जो उन्होंने आज यहाँ पर किया है, इसके लिए प्रबंधन का बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से अवेयरनेस का अभियान भी सब जगह लेकर के गौशाला को, गायों को सुरक्षित करने का काम लिम्पी वायरस से हम करें। ज्योतिर्पीठ और द्वारा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के देवगमन होने के बाद उनके श्रद्धालुओं में शोक का माहौल है। जबलपुर के बगलामुखी मंदिर सिविक सेंटर में केसरिया जागृति वाहिनी संगठन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शोक सभा में ब्रह्मचारी चैतन्य ननंद महाराज साहित्य जागृति वाहिनी के अन्य लोग उपस्थित थे। संगठन के लोगों का कहना है कि शंकराचार्य ने लंबे समय तक हिंदू धर्म के कार्य किया था और अपना संपूर्ण जीवन हिंदू धर्म ही अर्पित किया है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
पूज्यपाद ब्रह्मलीन ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य जी महाराज जी विगत दिनों विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए और उन्होंने जो सनातन संस्कृति के लिए हम सब के लिए अपूर्ण क्षति है, वह क्षति जो उसकी कोई भरपाई नहीं करवा सकता। ज्योतिष पीठ एवं द्वारका पीठ के माध्यम से उन्होंने जो हम सबको धर्म उपदेश या धर्म लगाया, उनके जो धार्मिक योगदान है उनको भूला नहीं जा सकता। इस संस्कृत भगवान शिव के अवतार जो परंपरा क्षण रूप से नारायण पद्म भवमिष्टम शक्ति च तत्पुत पराशरंचा व्यासम सुकम गौड़ पदम महंतम गोविंद्र योगिन मथाशिष्यम। यह शंकराचार्य परंपरा है जो नारायण से लेकर के वर्तमान आचार्य तक से अक्षण रूप से चलती आ रही है। तो इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ज्योतिष पीठ पर एवं द्वारका शारदा पीठ पर पूज्यपाद गुरुदेव 71 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने और सन 81 में द्वारका शारदा पीठ के जो अभिनव सच्चिदानंद त्रिवेदी महाराज जी थे, उनकी इच्छा थी कि इस पीठ को भी महाराज श्री सम्मानित महाराज श्री उस पीठ पर विराजमान हुए और ऐसे दोनों पीठों का संचालन करते हुए उन्होंने जो हमको दिया है उसको हम कभी भुला नहीं सकते और हम ऐसे गुरु को पा कर के धन्य हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमको जन्म जन्म में यदि गुरु मिले तो ऐसे गुरु हमको प्राप्त हो जो हमको धर्म उपदेश करके ईश्वर की माता के प्रति हम जागृत हो। इसी समय सभी लोग यहाँ पर हमारे टी सोनकर जी और भी जो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और चूँकि अपने अपने भाव सब प्रकट करते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा ब्राह्मण समुदाय पर की गई टिप्पणी के बाद से ही ब्राह्मण समाज में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण समाज के अलग अलग संगठन सामने आकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। संगठनों ने अब कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। सर्व ब्राह्मण युवा समिति से राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि के मिश्रा के बयान से संपूर्ण ब्राह्मण समाज में रोष प्राप्त है। ब्राह्मण समाज इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को तत्काल प्रभाव से के मिश्रा को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो ब्राह्मण समाज पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा और कांग्रेस और कमलनाथ का भी बहिष्कार किया जाएगा। सर्व ब्राह्मण युवा समिति मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामनारायण अवस्थी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, यह के मिश्रा जी द्वारा एक अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है, गाली का प्रयोग किया गया है ब्राह्मण समाज के प्रति। उसकी ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण युवा समिति घोर निंदा करता है। यह टिप्पणी ब्राह्मण समाज के होकर ब्राह्मण समाज के लिए के मिश्रा जी ने की है। ये के मिश्रा नहीं, कलंकित मिश्रा ब्राह्मण समाज के लिए साबित हुए हैं और ब्राह्मण समाज सर्व ब्राह्मण युवा समिति मध्य प्रदेश कमलनाथ जी से निवेदन करती है शीघ्र इनको पार्टी से निष्कासित करें और यदि कमलनाथ जी पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं तो सर्व ब्राह्मण युवा समिति पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी, घोर आंदोलन होगा और इसका खामियाजा कांग्रेस सर को और कमलनाथ जी को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कमलनाथ जी जल्दी से जल्दी के मिश्रा जी को पार्टी से निष्कासित करें। सर्व ब्राह्मण विप्र समाज प्रदेश अध्यक्ष दीपा शर्मा। मैं सभी ब्राह्मणों से ये के मिश्रा जी ने जो टिप्पणी करी है, इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि हम उनसे बोलें कि वो अपनी इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे और इसके लिए अब ब्राह्मण मातृशक्ति हमेशा मातृत्व का प्रतीक है और इसके लिए ये करना चाह रही कि हम 51 बाल बटुकों से इनके लिए एक सद्बुद्धि हवन करवाना चाहेंगे जिससे इनको सद्बुद्धि आ जाए और इस तरह के बयानबाजी न करें। धन्यवाद। सर्व ब्राह्मण युवा संगठन मध्य प्रदेश से प्रचार प्रसार मंत्री मैं संजना रिछारिया। जय परशुराम। मेरा कहना ये है कि एक बड़े पद पर ब्राह्मण के बैठने के बाद अगर उनके मुंह से इस तरीके से अनर्गल शब्द निकलते हैं जो समस्त संपूर्ण मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ी गाली है,
समस्त मातृशक्तियाँ इस चीज़ का विरोध करेंगी। हम ब्राह्मण परिवार की मातृशक्तियाँ हैं, मैं इसका विरोध करती हूँ और घोर निंदा हम लोग इसका करते हैं कि कमलनाथ जी से हम निवेदन करते हैं कि इनको निष्कासित किया जाए, इन्हें इसका दंड दिया जाए ताकि आगे समय में होने वाली गलतियों पे रोक लग सके। और अगर इस पर रोक नहीं लगती है तो हम समस्त मातृशक्तियाँ ब्राह्मणों को इकट्ठे करते हुए बटुकों के साथ में के मिश्रा जी की सद्बुद्धि और भी जो बड़े बड़े नेता कई बार गलत बोल जाते हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए हम यहाँ पे हवन करवाएंगे। और अभी छोटे स्तर पर हम समझाइश दी जा रही है, अगर इसकी समझाइश का परिणाम नहीं हमें मिलता है तो हम आगे तक जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पूरा पार्टी का विरोध करेंगे। और हम कमलनाथ जी से फिर से निवेदन करते हैं कि उन्हें अपने स्तर पर ही समझाइश दी जाए। जय भीम। अब हमें उसकी भी शंका पे कुछ न कुछ संदेह हो रहा है कि वो ब्राह्मण है ही नहीं। मैं संदीप मुदगिल हरियाणा से हूँ और जैसे ही मुझे पता चला मैं आज सुबह ही पहुँचा हूँ और इसके पूरे एपिसोड की हम घोर निंदा करते हैं और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के